चायदानी। एक मर्तबा एक बावर्ची खाने में रसोई में जो बहुत दौलतमंद और रईस लगता था, वहाँ बैठी थी एक ब्लश चायदानी जो बहुत ही बेशकीमती और नाजुक थी। ब्लश को एक नर्म कुशन पर रखा जाता था और वो चमचमाते प्यालों से घिरी रहती थी। सिर्फ सबसे ऊंचे ओहदे वाले नौकरों को ब्लश को छूने की इजाजत थी, वो भी दस्ताने पहनकर। ब्लश एक बहुत ही खूबसूरत चायदानी थी। उसका लंबा हैंडल और टोटी थी जिसे बहुत ही खूबसूरती से शक्ल दी गई थी। उसे कीमती चीनी मिट्टी से बनाया गया था और हाथ से सजाया गया था। वो बहुत ही खूबसूरती और फन की एक उम्दा मिसाल थी। चम्मच, कड़ाही और पुराना टिंडर बॉक्स और वो बड़ी सी पुरानी घड़ी सब उसकी खूबसूरती के कायल थे, पर किसी ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। उन्होंने कभी उसके किए कामों की तारीफ नहीं की। वो छुप छुप कर उससे हसद करते थे। उसकी खूबसूरती उन्हें डरा देती थी। उन्हें इल्म था कि वो कभी भी उसकी तरह बेदाग नहीं हो पाएंगे। पर ब्लश ने खुद में एक बहुत ही बड़ी खामी देखी। उसके ढक्कन पर एक छोटी सी खरोंच थी। वो इतनी छोटी थी कि कभी उसके मालिक ने पर इस पर तवज्जो नहीं दी, पर इसने भी कभी ब्लश को मुकम्मल ना होने के एहसास से आजाद नहीं किया। जबकि वो अपने मालिक के लिए सबसे खूबसूरत चायदानी थी, खुद ब्लश ये समझती रही कि वो एक ऐसी चायदानी है जो खरोंच ज़दा है। ओह ओह, क्या मुझे तुम्हारी ऑटोग्राफ मिल सकती है? मेहरबानी करके बस मेरी चमचमाती सतह पर चाय की एक बूंद गिरा दो। मैं कुछ नहीं गिरा रही, समझी? वैसे तुम हो कौन? ओह, यकीनन मैं दूध का ही जग हूँ। पहले वाला टूट गया तो मुझे तुमसे मेल खाने के लिए खास तौर से बनाया गया। मैंने स्टोर में एक खातून को ये कहते हुए सुना था कि सेट टूटने का उसे बहुत अफसोस होगा। उन्होंने और ज्यादा पैसा दिया ताकि वो मुझे तुम्हारे माकुल बना सकें। ओह, ये अच्छा है। तो क्या फिर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। जब से मैंने उस खातून को बात करते हुए सुना, तब से मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन था और मैं सचमुच हैरत में पड़ गया हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो। शुक्रिया। मसला क्या है? मैं उतनी खूबसूरत चायदानी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। मैं वो चायदानी हूँ जिस पर एक खरोंच है। मुझे इन सब तारीफों का हक नहीं है। खरोंच? हाँ, मेरे ढक्कन पर मुझे हक नहीं है मुकम्मल और बेदाग कहलाने का, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? तुम उतने ही मुकम्मल हो जितना मुकम्मल कोई हो सकता है। तुम नहीं समझ पाओगे। इस बावर्ची खाने में हर कोई मेरी इस खामी से वाकिफ है और वो मेरी इस खामी के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। क्या होगा अगर वो मालिक के हाथ से गिर जाए? बेशक वो गिरेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे क्यों इतना घमंड है अपने ढक्कन पर उस खरोंच का। ये सच है और मुझे यकीन है कि वो खरोंच उसके घमंड की वजह से ही है। मैंने ये सुना है कि उसने अपना सिर नाज से इतना ऊंचा उठाया कि वो फानूस से टकरा गई। क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फानूस वहाँ ऊपर है। नहीं नहीं, मुझे कहानी का इल्म है। वो एक मर्तबा कहीं जाने के लिए उछल रही थी और उसका ढक्कन खुल रहा था, बंद हो रहा था। सबने उससे कहा कि अपनी रफ्तार कम करे, पर वो नहीं सुन रही थी और उसमें दरार आ गई। और देखो, मेरा मतलब है उसे तो खूबसूरत होना था ना। अब उसकी तरफ देखो जरा। देखा, तुमने सुना वो? हाँ, मैंने सुना कि कैसे उसकी किसी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा। सच कहूँ तो तुम फानूस से टकराई और तुम उछली और तुमने खुद पर ढक्कन को गिरा दिया। ये क्या मजाक है? मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह से तुम पर खरोच आई होगी। वैसे खरोच कैसे आई होगी? मुझे याद नहीं। खैर, ये तुम्हें याद नहीं है क्योंकि ये इतना अहम नहीं है। पर क्या तुमने उन्हें सुना नहीं? मुझे तो खूबसूरत और मुकम्मल होना है। ये मेरा फर्ज है। तुम्हें खूबसूरत और मुकम्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। ये तो सब चाय पर चर्चा है। सुनो, कोई तुमसे मोहब्बत करेगा और कोई तुमसे नफरत करेगा। तुम फैसला करो कि तुम्हें अपनी ताकत किस पर खर्च करनी है, मोहब्बत पर या नफरत पर।
तुम उसके बारे में फिक्रमंद नहीं रह सकती कि सब तुम्हारी बाबत क्या सोचते हैं। सिर्फ उसके बारे में फिक्र करो जो तुम अपने बारे में सोचती हो। आखिर में यही है जो मायने रखता है। तभी ब्लश को एक नौकर ने उठाया सफेद दस्ताने से। उसने उसका ढक्कन खोला और उसके अंदर गर्म पानी डाला। ब्लश को बहुत पसंद आता था गर्म पानी से भरे जाना। इससे उसके अंदर गर्माहट महसूस होती थी, लेकिन हर मर्तबा वो अंदर ही अंदर इस बात से डरती थी कि अचानक उसकी खरोंच सबको नजर न आ जाए। इस बीच जब ब्लश मशगूल थी बेमतलब का एहतियात बरतने में, कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ। जब उसका मालिक अंदर आया और उसे उठाया, उसका हाथ इतना सधा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ब्लश उसके हाथ से फिसल गई। नहीं! बर्तन, चम्मच, मिल्क जग सबने आतंकित होकर देखा जब चायदानी धड़ाम से गिरी। और बस इसी तरह ब्लश फर्श पर गिर पड़ी। उसका ढक्कन चकनाचूर हो गया था। उसका लंबा हैंडल और खूबसूरत टोंटी उसके पास ही फर्श पर गिरे पड़े थे। खूबसूरत चायदानी को उठाया गया और उसे वहां से ले जाया गया। या खुदा, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। सही कहा, उसे खुद को बेहतर तरीके से संभाल के रखना चाहिए था। मुझे यकीन है ये उस खरोच की वजह से हुआ है और उसी की वजह से वो खुद को बैलेंस में नहीं रख पाई। क्या ये सच है? क्या मैं अपनी खामी की वजह से गिरी? ब्लश ये समझ नहीं पा रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी खुद को इस तरह गिरने से बचाने के लिए। उसे कई दिनों तक ऊपर अटारी पर रखा गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। ब्लश रोती रही पूरा दिन और पूरी रात। ओह, मुझे यहाँ बहुत कोफ्त होती है। मुझे बावर्ची खाने की याद आती है। वो नर्म सफेद दस्ताना, गर्म पानी, वो धूप, वो कुशन, मुझे वो हर चीज याद आती है। ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं वहाँ थी, मैं मुसलसल इसके बारे में फिक्रमंद थी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने धूप का लुत्फ उठाया हो। मुझे याद है मैं इस बात के लिए फिक्रमंद थी कि मेरे ढक्कन की खरोंच रोशनी के नीचे नजर आ जाएगी। मैंने बहुत वक्त जाया किया इस छोटी सी खरोंच के बारे में फिक्रमंद रहकर। कुछ दिनों बाद एक नौकरानी अंदर आई, हाथ में एक खूबसूरत गुलाब लेकर। उसने ब्लश के पास वो गुलाब रख दिया। गुलाब गमले में नहीं लगाया गया था। इसकी बजाय उसकी जड़ें एक सफेद कपड़े में बंधी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी गिर गए हो? गिर गई? कहाँ से? मैं यहाँ कुछ घंटे के लिए ही हूँ। वो मुझे फिर से बोने वाले हैं। नहीं, वो नहीं बोएंगे। तुम में भी खामियां हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अपने कांटों की तरफ देखो। मेरे कांटे मेरी खामियां नहीं है, वो मेरा हिस्सा है। मैं खुद को कांटों के साथ पसंद करती हूँ। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम अपनी खामियों से मोहब्बत नहीं कर सकते? आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, ये खामी नहीं है। ये कांटे मुझे वो बनाते हैं जो मैं हूँ। लोग शायद मुझसे मोहब्बत करें या नफरत करें, पर मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ। तभी मालिक अटारी पर आया, अपनी उस कीमती चायदानी को देखने के लिए। ओह, मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में बहुत अफसोस होता है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं? जब मालिक वहाँ बैठ गया, इस पर सोचते हुए कि उसे ब्लश के साथ क्या करना चाहिए, और ब्लश ने दिल ही दिल में सोचा, ओह, वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है। अब भी जब मैं कटोरा बन के रह गई हूँ। मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? उसने कभी भी खरोंच की परवाह नहीं की थी। मिल्क जग सही कह रहा था। कोई मुझसे मोहब्बत करेगा, कोई मुझसे नफरत करेगा। ये मैं हूँ जिसे ये फैसला करना पड़ता है कि अपनी कुव्वत में किस पर खर्च करूँ। इस दौरान मैंने नफरत को चुना, पर अब नहीं। इस दिन के बाद से मैं मोहब्बत को चुनती हूँ। आखिर में ब्लश को सुकून और आजादी का एहसास महसूस हुआ। उसने ये जाना कि वो बिना मतलब उन बातों का बोझ खुद पर लादे थी जो उसके इख्तियार में नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अपने मालिक की तरफ देखा। उसकी तरफ देखो, वो मेरे बारे में कितना उदास है। यदि वो अभी भी इन सब के बावजूद मुझे नहीं छोड़ना चाहता, तब मुझे भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं।
मैं कैसे उसकी मदद करूं? ब्लश ने कुछ वक्त सोचा और अचानक उसे समझ आया। वो गुलाब, बेशक वो मुझे गुलाब के गमले की शक्ल में इस्तेमाल कर सकता है। ब्लश ने जल्दी ही खुद को गुलाब की तरफ सरका लिया। उसने इस बात का ख्याल रखा कि उसका मालिक उसकी तरफ ना देख रहा हो, क्योंकि इंसानों को चायदानियों की छिपी जिंदगियों के बारे में जानने का हक नहीं था। वो गुलाब के बहुत ही करीब पहुंच गई और थोड़ा सा अपना सिर उस गुलाब की तरफ झुका दिया। ओह, चलो उम्मीद करें कि ये कारगर हो। इससे उसे इशारा मिलना चाहिए। जब मालिक वापस मेज पर आया, वो बहुत उलझ गया ये देखकर कि उसकी चायदानी गुलाब के इतने करीब बैठी है। एक मिनट, क्या तुम हमेशा गुलाब के इतने करीब बैठी हुई थी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करूं। रुको, वो गुलाब, मैं अपना गुलाब तुम में उगा सकता हूँ। ओहो, ये बहुत ही उम्दा तजवीज है। मैं तो जीनियस हूँ। हाँ, सही कहा। तुम्हें इसका अंदाजा था। वो भाग गया, एक हाथ में ब्लश और एक हाथ में गुलाब को लेकर। बिना वक्त जाया किए उसने बाग से जल्दी जल्दी कुछ मिट्टी ली और उसे अपनी चायदानी के अंदर डाला। उसने थोड़ा पानी मिलाया और बहुत एहतियात से गुलाब को उसमें लगा दिया। ये बहुत ही शानदार लग रहा था, एक खूबसूरत सा गुलाब एक खूबसूरत से गमले में। ब्लश बहुत खुश चायदानी थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वो टूटी हुई थी या उसके किनारे थोड़े उबड़ खाबड़ हैं। वो उसी शक्ल में अपने आप में मुतमईन थी। वो हर दिन ताजा हवा और धूप का लुत्फ उठा रही थी। आखिर में खुद को पूरी तरह कबूल करके उसने ये जान लिया कि दरअसल उसमें कोई भी खामी नहीं थी। वो एक टूटी हुई चायदानी नहीं थी या वो चायदानी जिसमें कोई खरोंच थी, बल्कि वो थी ब्लश।